हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप कहोगे कि इसका क्या बेनिफिट है, ये हमें कहाँ काम आएगा, किन कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। तो सबसे पहले बेटा जी, जो भी बच्चे किसी भी केमिस्ट्री के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जनरली चाहे वो मेंस है, नीट है, मेडिकल नॉन मेडिकल या आईआईटी जैम है या कोई भी दूसरा एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कितनी कैटेगरी के होते हैं, जिससे हम बैक बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस, ब्रिज बॉन्डिंग इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि जब भी आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा बैक बॉन्डिंग का, ब्रिज बॉन्डिंग का, हाइड्रोलिसिस का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो उन कंसेप्ट्स को आप इजीली कर पाओगे, इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसलिए टॉपिक आसान है, लेकिन उतना ही बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है, हमें ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। तो देरी ना करते हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करो, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना बेटा जी। और अब अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, कॉपी पेन अपने हाथ में ले लीजिए, अपना टॉपिक लिखेंगे। सबसे पहले ये कहते हैं, जब कंपाउंड्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट किया सबसे पहले, कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट किया सबसे पहले लुईस ने। लुईस का नाम आपने सुन लिया होगा अर्लियर क्लासेस में भी। कहता है लुईस ने सबसे पहले कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट किया। कंपाउंड्स को कैसे बताया? कहता है अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स तीन कैटेगरी के होते हैं। ये कहता है कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले कहता है कि कंपाउंड्स को हम जो कैटेगराइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। तीनों शायद आपने सुन रखे होंगे पहले, लेकिन फिर भी मैं एक एक मिनट ही लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को, इनकी कैटेगरीज को बताना। लेकिन मैं एक एक मिनट में इन तीनों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जिन बच्चों ने पहले नहीं किया हुआ है, भूल चुके हैं, तो उनको रिवाइज हो जाएगा। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि डेफिशिएंसी, यानी कि कमी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नाम से समझ में आ रहा है कमी, यानी कि कम है इलेक्ट्रॉन्स। ये कहता है कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो कंबाइन होने के बाद भी अपने सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी रखते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं बेटा, डेफिनेशन नहीं, हमने को ध्यान देना, रट्टा नहीं मारना, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरी बात को समझे। कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कैसे होंगे या क्या होते हैं, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है? इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। ये कहता है कि जब भी वो कंबाइन होंगे और सेंट्रल एटम पे अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इट मींस उनके पास अभी भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। सॉरी, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही नहीं ना। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी सेंट्रल एटम में अभी भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल देखें, BF3, BH3। आ रही है मेरी बात समझ में? बहुत से एग्जांपल्स आप देख सकते हो, बहुत से एग्जांपल्स हैं, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के नाम आगे लूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहता है इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इतनी बात आप भी समझ गए होगे, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। बोरॉन के पास तीन खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन वो F या H से शेयर कर लेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए सेंट्रल एटम पे? आपके अकॉर्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि 8 होने चाहिए थे। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में गिना जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। चलो जी आगे देखते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रॉन
प्रिसाइज कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स, प्रिसाइज कंपाउंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स मींस जिसमें एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें ना 8 से कम ना 8 से ज्यादा। एग्जाम्पल CH4, आ रही है मेरी बात समझ में? CCl4, कार्बन के पास 4 खुद के होते हैं और आपके अकॉर्डिंग 4 वो H या Cl से कंबाइन कर लेता है, तो इट मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ज्यादा, यानी कि जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंप्लीशन के बाद 8 से ज्यादा बचेंगे, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड्स। उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड्स। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स भी। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चल सकते हैं हम आगे। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की हम बात करें SF6, इतनी बात समझ में आ रही है? तो बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो। IF7, जिनके पास आप देखोगे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी शेल में, अपनी ऑक्टेट में कंप्लीटिंग के बाद। मेरा मेन टॉपिक जो था उसके ऊपर हम आते हैं। हमने बतानी थी आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के टाइप्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के टाइप्स। सबसे पहले कहता है कि इसके 3 टाइप्स होते हैं। हमने इनको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, आप देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, इसके 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज होती हैं। कहता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो बाय बर्थ ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जो बाय बर्थ ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इस बात का क्या मतलब है? कि जब भी वो बने होंगे, जब भी उनकी फॉर्मेशन हुई होगी, जब भी वो बने होंगे, जब भी उनकी फॉर्मेशन हुई होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही थे। बाद में नहीं बने, बाद में सराउंडिंग से नहीं बने, जब वो बने, जब से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे। अब इस बात का क्या मतलब है? कहता है इसका एग्जांपल मैं आपके सामने दूं। इसका एग्जांपल है BH3। इसका एग्जांपल है BH3। बोरोन हाइड्राइड को अगर आप देखोगे, बोरोन से 3 हाइड्रोजन कंबाइन हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही थे। अब बात क्या आती है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो बाय बर्थ ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये कहता है जब भी हम इनकी नेचर को देखेंगे, बॉन्डिंग के नेचर को देखेंगे, ये आपको जनरली ब्रिज बॉन्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। जब आप B26 वगैरह बनाओगे, B2H6 सॉरी, B2H6 बनाओगे, तो आपको ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई देंगे इस तरह के कंपाउंड जो बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलो जी आगे देखते हैं। सेकंड कैटेगरी कहता है, सेकंड कैटेगरी है बाय नेचर। बाय नेचर। अब बाय नेचर का क्या मतलब है? बाय नेचर का मतलब है कि ये पैदा जब हुए थे, इट मींस जब ये बने थे, जब इनकी प्रिपरेशन हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं थे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं थे, बट इनके नेचर में, यानी कि इनकी जो दोस्ती थी, इनके जो सराउंडिंग एटम्स थे, नेचर का मतलब समझ रहे हो? पैदा हुए, बने, जब इनको बनाया गया, फॉर्मेशन हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं थे, बट इनकी जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं, सराउंडिंग एलिमेंट से इनकी जो दोस्ती हुई है, कैसे एटम से हुई, ऐसे एलिमेंट से हुई, जिसने इनको इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उनके ऊपर क्रिएट कर दी। अब आप कहोगे कैसे जी, एग्जांपल दो। कहता है SiCl4। सिलिकॉन को आप देखोगे, आप कहोगे सिलिकॉन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल है। आप कहोगे 4 इलेक्ट्रॉन Cl से आगे, बिल्कुल 8 होने चाहिए। बेटा जी मैंने अभी आपको बताया इनका नेचर। Cl क्या है? एक अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। Cl क्या है? क्लोरीन क्या है? एक अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये अपनी तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, खुद के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे, और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाएगा सिलिकॉन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान से सुने। सिलिकॉन के ऊपर कैसा चार्ज कैरी हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे,
जो पहले कंप्लीट ऑक्टेट जा रहा था, अब उसके नेचर ऐसे आ गए एलिमेंट्स के, Cl ऐसे जुड़ गए, उनके ऊपर उनके कारण क्या आ गया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इट मीन्स ये पार्शली डेफिशिएंट बन गया। इट मीन्स अब SiCl4 भी कैसा बन गया, एक पार्शली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बन गया। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ये भी कैसा बन गया, पार्शली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बन गया। ये बात समझाना चाह रहा हूं आप। अब आप कहोगे इसका क्या बेनिफिट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बाय बर्थ थे, जो बाय बर्थ थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिज बॉन्डिंग की। अब कहते हैं जो बाय नेचर है, बाय नेचर अगर जिनके ऊपर डेफिशिएंसी आ रही है और आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे ना, जब इनका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे आ रहा है, तो इजीली क्या होंगे, ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। और बैक बॉन्डिंग भी शो करेंगे। तो ये इनका कंसेप्ट है, आप ध्यान रखोगे। छोटी छोटी बातें हैं बेटा जी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छी बातें हैं, कंसेप्चुअल बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। थर्ड कंसेप्ट कहता है कि जो बाय बर्थ बता दिया, बाय नेचर बता दिया। तीसरी कैटेगरी जो बिल्कुल मजेदार वाली है, कहता है बाय बर्थ प्लस बाय नेचर। पैदा भी गरीब हुए और दोस्ती भी ऐसों से बना ली जिन्होंने इनको क्या कर दिया, और गरीब बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, बुरा मत मानना, बात को समझाने की है। कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो पैदा भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए, फिर बेचारों ने दोस्ती भी ऐसों से कर ली, सराउंडिंग एलिमेंट्स भी ऐसे पकड़ लिए जिन्होंने इसको बेचारों को और गरीब बना दिया। आ रही है मेरी बात समझ में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें आपको सारी केमिस्ट्री समझाई जाएगी, सारा कंसेप्ट समझाया जाएगा बैक बॉन्डिंग का। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ये बैक बॉन्डिंग में बहुत काम आता है। जब भी आप बैक बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, बैक बॉन्डिंग पढ़ोगे तो इस तरह के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें बेस्ट कंपाउंड जो आपको टीचर समझाएगा वो है BF3। और मैंने बैक बॉन्डिंग की कंप्लीट वीडियो जो आपके इस चैनल पे दे रखी है, इसमें भी लिंक दे दूंगा। मजा ही आ जाएगा आपको। जब बैक बॉन्डिंग अगर आपने सीखनी है तो उन वीडियो को देखना, बिल्कुल जबरदस्त सिखा रखी है। तो अब देखोगे BF3 के नेम, BF3 में देखो अब आप, कहता क्या है, BF F। शुरू से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, क्योंकि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पार हुए बोरॉन के पास। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। बाय बर्थ तो समझ में आ गया कि 6 थे, लेकिन मैंने क्या बताया, एफ इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतना भुक्खा एलिमेंट है, जहां मिलता है इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां भी नहीं छोड़ेगा, इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करेगा कि भाई पहले ही बेचारे के पास 6 हैं, पहले ही कम है और क्यों लूं, लेकिन ये लेगा। इसका नेचर है, इसका नेचर है। इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव और भी कैरी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा अभी भी। शर्म नहीं करेगा कि बोरॉन के पास पहले ही 6 हैं, ये भर भर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, भर भर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। और यहाँ कंसेप्ट ऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पे नया कंसेप्ट आएगा जो आपको सिखाया जाएगा, सिखा भी दिया गया होगा, पढ़ा भी होगा, बैक बॉन्डिंग। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स 3 कैटेगरी के हुए। सबसे पहला कैटेगरी हमारे पास आया बाय बर्थ, फिर आया बाय बर्थ के बाद बाय नेचर, फिर आया थर्ड कंसेप्ट बाय बर्थ प्लस बाय नेचर। तो इन कंसेप्ट्स को हम ब्रिज बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस, बैक बॉन्डिंग इनमें यूज करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। छोटा सा कंसेप्ट था, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। जल्दी नए कंसेप्ट से मिलूंगा। ज्यादा वीडियोस और प्रॉपर वीडियोस आपको मिलती रहे, रेगुलर मिलती रहे, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। बेटा जी, आ रही है मेरी बात समझ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।